बस मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, गरीबों को लूट रही है। इससे ज़्यादा क्या होगा? गरीबों मीटर को देखते रहिए, 107 रुपये 94 पैसे ये पेट्रोल के दाम है। कहेंगे यही कि ये दाम जो बढ़ रहे हैं ये इनकी सरकार आने के बाद ही बढ़े हैं। ये जब दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे तो इसके भी रेट बढ़ेंगे। अगर ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है अपने काम के लिए, इतना गरीब आदमी कैसे जिएगा? ऐसा कोई नहीं आया है, सेल पे हमारा कोई भी फर्क नहीं आया है। मार्केट की मत पूछो भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। मार्केट का तो बहुत बुरा हाल है जी। और डीजल पेट्रोल के डीजल पेट्रोल देख रहे हो, जब बाइक ली थी तो 50 रुपये लीटर था, आज 109 रुपये 8 रुपये। गवर्नमेंट अपना पेट भर रही है और क्या कर रही है? आपका पेट नहीं भर रही है, राशन हमारा कहाँ से भर रही है? हमारा तो और लेके लोगों से ब्याज पे, बड़े बड़े साहूकारों से ब्याज पे उठा के और दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। अक्टूबर का 27 तारीख है और 27 दिनों में 20 दिन लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। सिर्फ इस महीने में हर रोज़ 35-35 पैसे की बढ़त हुई है। आज भी 35-35 डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते ही मार्केट में उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। पहले मीटर दिखा दें हम आपको कि पेट्रोल के दाम कितने हैं। 107 रुपये 94 पैसा पेट्रोल के हैं और डीजल भी 96 रुपये के करीब है। और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों के जेब पे क्या असर पड़ रहा है वहीं जानने हम आ गए हैं। तो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? बंद कर लीजिए। बस मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, गरीबों को लूट रही है। इससे ज़्यादा क्या होगा? गरीबों को लूट रही है मतलब नहीं समझा। गरीबों के लिए तो सरकार काम कर रही है, राशन, फ्री वैक्सीन, अच्छा जी। विकास के काम हो रहे हैं। मतलब गरीबी से लेके पैसा, मतलब पहले काम नहीं होते थे। नहीं, पहले कहाँ विकास होता था? पहले तो कांग्रेस की सरकार लूट रही थी, अब तो अब काम हो रहा है। बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया। पहले सरकार काम नहीं कर रही थी, अब काम कर रही है। इस तरह से काम करेगी तो कैसे काम करना चाहिए बताइए? अरे महंगाई कम करना चाहिए यार। खाली नारा था इनका महंगाई कम होगी, महंगाई कम हुई क्या? महंगाई कम नहीं हुई है, कहाँ, ये बढ़ गई है महंगाई बढ़ और क्या। पहले कभी आटा हम 10 रुपये किलो लेते थे, आज जाकर देखो 25 रुपये 26 रुपये किलो आटा मिल रहा है। तो ये सब कई लोग बोलते हैं कि देश के विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इतना महंगा। हाँ, वैसे मोदी सरकार कितने साल हो गई हुई आई हुई? लगभग 7 साल तो हो ही गई। 7 साल हो गई, तो विकास अभी 7 साल का हुआ है ना। अभी बड़ा तो होने दो विकास को पहले, और होने दें। और क्या। अभी तो विकास पैदा हुआ है ना, अभी 7 साल का हुआ है, छोटा है ना। हो जाएगा जब 21 साल हो जाएंगे तब देखना। गाड़ी की जगह साइकिल, पता नहीं साइकिल खरीदने की औकात बचेगी नहीं बचेगी। तो सरकारी मंत्री बोल रहे हैं साइकिल से भी चलना सेहत के लिए अच्छा है। अरे भैया, सेहत के लिए अच्छा तो है, लेकिन सेहत बचेगी तो अच्छा रहेगा ना। जब पैसा ही नहीं रहेगा, इंसान खाएगा नहीं, सेहत कहाँ से बनेगा उसका? खैर, इनका कहना है कि करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार और मीटर दिखाएं, मीटर को देखते रहिए। 107 रुपये 94 पैसे ये पेट्रोल के दाम है। दो लोग और पेट्रोल और डीजल पेट्रोल भराने हैं बाइक में, उनसे बात करेंगे कि क्या असर पड़ रहा है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से। भैया, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ ही रहे हैं, 35-35 पैसे आज भी बढ़े हैं, क्या कहेंगे इसमें? कहेंगे यही कि ये दाम जो बढ़ रहे हैं ये इनकी सरकार आने के बाद ही बढ़े हैं। ये तो कहते थे कि ये दाम कम होंगे और ज़्यादा बढ़ गए हैं, दुगने तिगने चिगने पहुँच गए हैं। और कुछ नहीं कह सकते। और कुछ नहीं, मतलब काम तो अच्छा हो रहा है ना, ये सब चीज़ें काम बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? ये तो और जेब खाली हो रही है गरीब आदमी की। सारा जो है काम इसी से ही, गाड़ियों से ही है, तो ज़्यादा गरीबों पे मार मारना है। तो ये महंगाई लगातार बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई का असर लोगों के जेब पे भी है और बड़ी गाड़ियाँ भी है। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से इनके जेब पे क्या असर पड़ रहा है। और थोड़ा सा आगे की तरफ चलें। यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ है क्योंकि लोग यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से इनके जेब पे। अरे दिक्कत वही है, पैसों से हो रही है। जैसे रोज डेली पैसे बढ़े जा रहे हैं। मैं ये देख रहा था, कल 65 पैसे थे, आज 94 हो गए, 35 पैसे बढ़ गए। इसमें विकास हो रहा है ना? जी जी, विकास हो रहा है ना। तो ये रहा। ये भी बोल रहे हैं कि कल 65 पैसे थे, आज 94 पैसे हो गए। और भी लोगों से बात करेंगे। थोड़ा सा उधर की तरफ चलते हैं, बड़ी गाड़ियों की तरफ, कि बड़ी गाड़ियों के जो खर्च होते हैं वो थोड़ा सा और उसमें बढ़ जाते हैं, इजाफे हो जाते हैं। तो हम पेट्रोल पंप पे ही हैं और पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ते कीमतों पे जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे। सर, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 35-35 पैसे आज भी बढ़े हैं, क्या कहेंगे? पड़ता है उससे?
क्या जैसे क्या वही तो पूछ रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कई लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ रहा है, अरे बोल रहे हैं। सरकार मेरी, जब दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे तो इसके भी रेट बढ़ेंगे। तो क्रूड ऑयल का तेल दाम तो पहले एक समय हुआ करता था सरकार मेरी, जब कांग्रेस सरकार ने चिदम्बरम साहब ने आपके 8 लाख करोड़ का अपना वो बॉन्ड इशू किया था, वो भी कहीं कोई तो भरेगा ना। समवन हैज टू फिल दैट बॉन्ड, इट हैज टू बी रीपेड, इट्स नॉट फ्री मनी। लेकिन उस समय 60-70 रुपये सरकार मेरी 120 रुपये। somebody committed a forward debt, you have to honor that debt, that's it. You have to learn to live with it, boss. It's called global pricing. लेकिन ग्लोबल प्राइस 80-85 रुपये क्रूड ऑयल है, 80-85 डॉलर है। हमारे डॉलर कितना है आज? तो वही डॉलर 72-70 वो तो अप डाउन होते रहते हैं। फिर उससे कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता। एक समय ऐसा था कि 120 रुपये डॉलर थे, तब 120 डॉलर था, पर डॉलर 40 रुपए था। उस समय डॉलर 40 रुपये था। हाँ, लेकिन लेकिन बॉस कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अ ग्लोबल इकोनॉमी, योर एनर्जी प्राइस इज गोइंग टू बी 20 सेंट्स अ यूनिट, दैट्स इट। नाउ हैज टू लर्न टू लिव विद इट। इनका कहना है कि अभी डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खैर, जिनके जेब पे पड़ता होगा या जो लोग डीजल और पेट्रोल के दामों की बढ़ती कीमतों का जो सामना कर रहे हैं, उनसे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। 35 पैसे अक्टूबर में सिर्फ 20 दिन बढ़े हैं। 27 अक्टूबर है आज, और 20 दिन लगातार बढ़े हैं। तो क्या कहेंगे, जैसे 35 रुपये हर रोज़ बढ़े हैं। कल था 107 रुपये 34 पैसे, आज 107 रुपये 95 पैसे हैं। नहीं, जिस हिसाब से पैसे बढ़ा रहे हैं ना, ये 35 पैसे पहले क्या गवर्नमेंट करती थी कि 2 रुपये बढ़ाए तो लोग हल्ला करने लगते थे, स्ट्राइक करते थे, पब्लिक आ जाती थी रोड पे। अब 35 पैसे बढ़ाते तो पब्लिक को पता नहीं चलता है कि कितना इंक्रीज हुआ है। लेकिन जैसे ये अपना डेली का रूटीन ने कर दिया, अगर महीने में देखा जाए तो 3-4 रुपये हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक को ध्यान नहीं जाता है कि 35 रुपये तो कौन ध्यान देता है। इतना तो अपना कोई भी चार्जेस लगाएंगे, फॉर्म भरेंगे, उसमें चार्जेस में चला जाता है। लेकिन ऐसे करके इनने एक साल में कहाँ 75-74 रुपये पेट्रोल था, 108 पहुंचा दिया। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम तो यही है, अगर ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है अपने काम के लिए, अब पब्लिक किराए से जाएंगे तो हर जगह सुविधा है नहीं कि अंदर जाना 2 किलोमीटर अंदर जाना है तो पेट्रोल तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और कहीं है, कहीं और जगह कॉस्ट कटिंग करनी है, पब्लिक अपना क्या यूज़ तो करना है पेट्रोल, लेकिन उसके लिए कहीं और ऑप्शन यूज़ कर रही है। या कहीं और जैसे हम खाने जा रहे हैं तो वहाँ पे 100 रुपये बचत कर लिया कि पेट्रोल 1 लीटर हो जाएगा। तो महंगाई जैसे बढ़ रही है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि 95% लोग तो गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये बढ़ भी रही है तो फ्री वैक्सीन दिया जा रहा है, राशन, ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन लॉजिक, आप जैसे लॉजिक बता रहे हैं कि 35 बढ़ाना, ये एक थोड़ा सा लॉजिक है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि ऐसे तो उनको टेलीफोन भत्ता लेते हैं महीने का 15,000 रुपये, लेकिन जियो का क्या है, वो 600 रुपये में 3 महीने का फ्री है, तो 15,000 रुपये वो लोग क्यों लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस लेते हैं 1 लाख रुपये महीने का, तो उनको जब पैसे ही हैं, समाज सेवा है, तो ये सब पैसा क्यों ले रहे हैं। सुविधा पेंशन भी लेते हैं, उनको तो सारी सुविधा मिल जाती है। मंत्रियों लोगों को कोई भरोसा, कोई उतना नहीं है, उनको सुविधा भी मिलती है, फ्री में भी मिल जाता है। तो सरकार से क्या खुश हैं या ना खुश हैं सरकार? मैं तो सरकार से खुश नहीं हूँ। सरकार से खुश नहीं है तो महंगाई है, जिस हिसाब से सैलरी है नहीं, महंगाई ज़्यादा है। तो इनका कहना है कि ये काफ़ी लॉजिक वाली बात है, सही बात है कि 35 पैसे बढ़ाना एक लॉजिकल पॉइंट है कि आप 35 पैसे बढ़ाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलता है और अपना काम भी बन रहा है। खैर, और भी लोग हैं यहाँ पे जो, अब थोड़ा सा 4 व्हीलर की तरफ हम रुख करते हैं कि इनके जेब पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे ये डीजल पेट्रोल, भैया पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जैसे 35 पैसे पर रोज़ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो बहुत मतलब गलत बात है, बहुत नुकसान है। इतना गरीब आदमी कैसे जिएगा। ये डेली बढ़ता है 1 रुपया 2 रुपया। पेट्रोल तो बहुत पहले हम छोटे थे तो कांग्रेस की सरकार में 58 रुपया 60 रुपया था तो बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं गरीब परेशान है, लेकिन उनका तर्क है कि गरीब तो इस्तेमाल नहीं करते तो उनको कोई फ़र्क नहीं। सब लोग परेशान है इसमें, गरीब भी परेशान, तो गरीब तो मर जाएंगे ना। जो अमीर है तो चल जाए, वो तो भरवाएंगे जाएंगे, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं भाई, कैसे जिएंगे। महंगाई बहुत है, यही नहीं पेट्रोल नहीं, हर चीज़ महंगाई। ठीक है, इससे आगे कुछ कहना। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये था कि उसका असर तो पड़ ही रहा है, वो बड़ी गाड़ियाँ हो या छोटी गाड़ियाँ हो, या मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, सब पे उसका असर दिख रहा है। भैया डीजल और पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, 35 पैसे। इस महीने में सिर्फ 20 दिन बढ़े हैं, 27 तारीख है आज। क्या कहेंगे इसमें? कहना क्या यार, कहने लायक छोड़ा ही नहीं मोदी सरकार ने।
क्यों? सरकार आपकी है, जनता की है, जनता के लिए बनी है। जनता को तो हिंदू मुसलमान में बांट रखा है ना, इन चीज़ों का होश ही कहाँ है। परेशान है सारे, अब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब परेशान है। सरकार कहती है कि इससे ही हम देश चला रहे हैं। रिवेन्यू सिर्फ पेट्रोल से ही आ रहा है क्या? वही ना, आप- लेकिन कोई समाधान ही नहीं है भाई, सड़क पे ला दिया है। अभी एक अंकल बोल रहे थे कि ये पी चिदम्बरम की गलती है, उन्होंने एक बॉन्ड भरा था उसके ऊपर। अंकल तो आरएसएस के आदमी होंगे ना, बनियों को बेनिफिट है इससे। पूरा हिंदुस्तान बनियों के हाथ में खेल रहा है मेरे भाई, जो भाजपा को चलाते हैं। आप दाल देख लो, आप राशन का सामग्री देख लो, आप सब्जी देख लो, पिछले 8 दिन में टमाटर पे 40 रुपए बढ़ा है। कोई पूछने वाला है इस कंट्री में? किसी को किसी लायक ही नहीं छोड़ा है। लेकिन जहाँ लोग महंगाई के लिए बात करें, वहाँ हिंदू मुसलमान का शगुफा छोड़ देते हैं। सब धर्म के नाम पे खेल रहे हैं। कहा जाता है कि हिंदू खतरे में आ गया है ना आजकल। खतरे में तो वो 70 साल से नहीं था, मुगलों के टाइम में खतरे में नहीं था, जब मुसलमानों का शासन था। अब जब कट्टर हिंदुओं के हाथ में, तब हिंदू खतरे में। मेरी तो समझ में नहीं आता बॉस। जब सरकार हिंदुओं की, हिंदुओं के हृदय सम्राट प्राइम मिनिस्टर, उसके बावजूद हिंदू क्यों खतरे में? यही तो सवाल नहीं कर रहे हैं ना। लोगों को जहन से ऐसा कर दिया पैदल बिल्कुल, कि लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांट दिया है, और कोई इस कंट्री में किसी टॉपिक पे कोई सवाल नहीं। भ्रष्टाचार करो, रेप करो, क्राइम करो, जो मर्जी करो। अब भ्रष्टाचार, रेप, क्राइम की बात करें, लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें हमारे समय में कम हो गए हैं बहुत। ये तो आंकड़े बता देंगे ना, ये तो आंकड़े बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आंकड़े चेक कर लीजिए आप लोग। आप तो मीडिया से पुराने 70 साल में जो हुआ है और अब जो हुआ है, आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए। इधर 70 सालों में जो विनाश हुआ था, अब विकास हो रहा है, आप बोले। पता नहीं साहब किसका विकास हो रहा है। हमें तो ये कि पूरा हिंदुस्तान बिक गया है। शायद कुछ दिन बाद पब्लिक को बेचना ना शुरू कर दे कि आप इस कम्युनिटी से हैं तो आपको ये खरीदेगा, इस कम्युनिटी से हैं तो आपको ये खरीदेगा। यही हो रहा भाई, यही हो रहा है। बस। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे जो पेट्रोल पे चलती है गाड़ियाँ, और पेट्रोल के भी दाम बढ़े हैं और डीजल के दाम बढ़े हैं, दोनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। थोड़ा इनसे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि अगर करते हैं कि नहीं। आप लोग बात करेंगे? आ जाइए सर। जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जैसे आप लोग डेली का काम यही है, तो पहले जैसे लोगों की जेबों में कटौती आई है कि आज 100 का डाल नहीं रहा, 50 का डाल दीजिए, 40 का डाल दीजिए, ऐसे? देखिए सर, ऐसा कोई नहीं आया है। सेल पे हमारा कोई भी फ़र्क नहीं आया है, कोई भी नहीं। जिस तरह पहले चलता था आज भी वैसे ही चल रहा है, इसमें कोई कटौती नहीं हुई है सर। तो ये यहाँ की कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया है। और एक और गाड़ी हमारे सामने दिख रही है, 4 व्हीलर। हम कोशिश करेंगे इनसे भी बात करने की कि इनके जेब के ऊपर क्या असर पड़ रहा है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से। क्योंकि पेट्रोल 107 रुपये में बता रहा हूँ, 107 रुपये 94 पैसे हैं, और डीजल के भी प्राइस 96 रुपये 68 पैसे हो गए हैं। यानी दोनों की प्राइस की बात करें तो दोनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, दोनों लगातार आसमान छू रहे हैं। डीजल और पेट्रोल, समझिए कि गैस से कह सकते हैं कि एक कंपटीशन लगा हुआ है कि हम बढ़े कि सर डीजल और पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, लगभग 20 दिन बढ़े हैं इस महीने में। तो क्या कहेंगे इस पर 35-35 पैसे डेली बढ़ना? प्राइस तो बढ़ ही रहा है रोज़ का, तो प्रॉब्लम तो है ही, बजट बढ़ते जा रहा है। सरकारी तर्क है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग बहुत कम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता ना, लोगों को तो पड़ता है। लोगों को पड़ रहा है। मजबूरी है गाड़ी में चलाना, ऑप्शन नहीं है दूसरी। और भी लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं बात करूँगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। बाइक ज़्यादा दिख रही है मुझे, और बाइक वाले ही ज़्यादातर बताएंगे कि क्या असर पड़ रहा है उनके जेब पे। कुछ एक सब्जी लेके भाई हमारे जा रहे हैं, इन सब्जी वाले भाई से बात करेंगे। भैया सब्जी लेके आ रहे हैं मार्केट से, क्या हाल है मार्केट का? वहाँ मार्केट की मत पूछो भाई साहब, बहुत बुरा हाल है मार्केट का तो बहुत बुरा हाल है जी। और डीजल पेट्रोल के? डीजल पेट्रोल देख रहे हो, जब बाइक ली थी तो 50 रुपये लीटर था, आज 109 रुपये है, 8 रुपये। तो अच्छी बात है ना, देश को पैसा जनरेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है, सरकारी तर्क है कि पैसे विकास हो रहा है, रेवेन्यू विकास हो रहा है। गवर्नमेंट अपना पेट भर रही है। अरे क्या गवर्नमेंट अपना पेट भर रही है, और क्या कर रही है? आपका पेट नहीं भर रही है? राशन हमारा कहाँ से भर रही है? हमारा तो और लेके लोगों से ब्याज पे, बड़े बड़े साहूकारों से ब्याज पे उठा के और दे रहे हैं।
थोड़ी बहुत या ज़्यादा पड़े, कम पड़े, ज़्यादा पड़े, लेकिन सबका कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के मार से सब परेशान हैं। और उसका नतीजा ये है कि लोग अपने खर्च कम कर दिए हैं, क्योंकि आय में भी उनकी इनकम कम है, किसी की सैलरी नहीं बढ़ पा रही है। हमारा भी वही हाल है कि हम लोग भी हर रोज़ 2-4 होते हैं महंगाई से, और सोचते हैं कि कल कितना खर्च करें ताकि हमारा बजट बना रहे। तो ये चीज़ें खैर, अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।